अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर महबूब। आप सबको खुश आमदीद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फार्मर हैं तो आप 3 ही फसलें लें। यकीनन 3 ही फसलों में प्रॉफिट है। 3 फसलों में तरतीब ये रखें कि जैसे हम रवायती तरीके से, बल्कि कई लोग तो इससे भी ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले चावल को लगाते हैं, चावल के बाद वो आलू काश्त करते हैं, आलू के बाद वो मकई काश्त करते हैं। ये मैं मानता हूँ ये एक अच्छी तरतीब है। निस्बतन जब हम चावल और गंदम की बात करें तो उसकी निस्बत ये अच्छी तरतीब है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे आपको जिद्दत की तरफ जाना चाहिए, और जिद्दत में ही आप रिसर्च करें कि कौन सी ऐसी मज़ीद हम फसलें भी 3 हो लेकिन हमारी इनकम भी ज़्यादा हो, ख़र्चा भी उतना हो, टाइम भी उतना लगे, तो वो बेस्ट है। तो मैं आपके लिए एक ऐसी तरतीब लेकर आया हूँ जिसे मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी फॉलो कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी उसको डिस्कस करूं। और ये मैंने रिसर्च के बाद इस तरतीब को बनाया, और ये यकीनन बड़ी अच्छी तरतीब है, बहुत ही अच्छी तरतीब है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप यकीनन दुआएं देंगे। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक फ़सल जो है गंदम वाली, आम तौर पर वो फारिग हो जाती है अप्रैल के एंड पे। तो आप अप्रैल के एंड पे उसको ज़मीन को गंदम निकाल दिया आपने, आपकी फ़सल खाली है, साल स्टार्ट हो गया नया आपका। आपने क्या करना है, आपने शुरुआत इस तरह से करनी है कि आप जो है सबसे पहले हाइब्रिड राइस लगा लें। हाइब्रिड राइस, जो अगेता हाइब्रिड राइस होता है, हाइब्रिड चावल होता है, वो 100 मन डेफिनेटली बड़े आराम से निकल आता है। उसकी पैदावार 100 मन, मेरे कई दोस्तों की 135 मन भी एवरेज आई है। और उस वक्त रेट भी जब आप लगाते हैं उसे 10 मई से पहले आप उसकी पनीरी को शिफ्ट कर देते हैं, और आपके 4 महीने के बाद, मैक्सिमम टाइम है ये 4 महीने, तो 10 सितंबर तक आपकी फ़सल तैयार है। 10 सितंबर को बेस्ट रेट होता है मार्केट में राइस का, तब आपका 1 एकड़ 1.5 लाख का भी हो सकता है। 1.5 लाख का ना करें, 1.25 लाख का भी करें, ये एक हैंडसम अमाउंट है। चावल की खेत से इतनी अमाउंट हमने पहले नहीं देखी, ये मैक्सिमम अमाउंट है। दूसरी बात ये कि उसके बाद आप क्या करें कि 10 सितंबर को आपने चावल को निकाल लिया, उसके बाद आप जी 5 दिन ले लें, 10 दिन ले लें, 10 दिन आपको और टाइम, 10 दिन में आप ज़मीन आलू की तैयार करें। 10 दिन के बाद, उस वक्त गर्मी होती है, ईज़िली तैयार हो जाती है, तो आप 20 सितंबर को अपना कच्ची बटाई का आलू शिफ्ट कर दें। कच्ची बटाई के बीज, वो उस बीज को सिलेक्ट करें जो कच्ची बटाई के काबिल है, जैसे अलबेला है, अरवेरा है, फ्लामिंगो है। ये रेड ज़्यादा, कच्ची बटाई में रेड की मांग ज़्यादा होती है, और उसकी सीड ट्रीटमेंट भी नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं कच्ची बटाई की गरज से आलू लगाते हैं लेकिन आलूओं को दवाई लगा देते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बहरहाल हमारा टॉपिक फ़िलहाल ये है कि आपने कच्ची बटाई के आलू लगा दी। कच्ची बटाई का आलू कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ज़्यादा चांसेस है कि पक्की बटाई की निस्बत भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाए। लेकिन अगर चलें पक्की बटाई की निस्बत प्रॉफिट ज़्यादा नहीं भी मिलता तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा। आपने मैक्सिमम 80 दिन तक इस फसल को लेकर जाना है। कोशिश करनी कि 70 दिन का ही आप उखाड़ दें ताकि रेट ज़्यादा होता है। 60 दिन 65 दिन का भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन चलें मैक्सिमम आप 80 डेज़ पर ले गए। 80 डेज़ पर कच्ची बटाई, गर्मी का आलू है ये, अच्छा तैयार हो जाता है बगैर दवाई के, बगैर सीड ट्रीटमेंट के। तो तब जब आप उस वक्त 80 डेज़ के बाद आपकी जो डेट बनती है 15 सितंबर से, ये क्या हो गया 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को आप जनाब आलू आपने सेल कर दिए, ज़मीन से निकाल लिए, आपकी ज़मीन खाली। मज़ीद 10 दिन और लें, 10 दिन के 15 दिन ले लें, यानी कि 10 से 15 सितंबर तक आप अपना जी हाइब्रिड प्याज शिफ्ट कर दें। पनीरी आपकी तैयार हो साथ पीछे, और अपना हाइब्रिड प्याज आप शिफ्ट कर दें। हाइब्रिड प्याज एक ऐसी फसल है जो हैंडसम अमाउंट आपको दे जाती है, और ये 4 महीने की फसल है। तो आप देखें जी 15 अप्रैल को आपकी फसल तैयार। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी फसल गंदम से भी पहले तैयार हो रही है। और आपको क्या चाहिए, 3 फसलें भी ऐसी हैं, तीनों प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हैं। चावल भी आपको, अगेता चावल भी प्रॉफिट देगा, अगेता आलू भी प्रॉफिट देगा, और आपका अगेता ही प्याज है ये चले अगेता ना भी करें, सीजनल तो है ना। तो ये अप्रैल में, क्योंकि जो मैंने रिसर्च की कई सालों से, जो रेट अप्रैल में प्याज का होता है वो मैक्सिमम रेट होता है। तो अप्रैल में आपने हैंडसम अमाउंट कमा ली।
तो मेरी कैलकुलेशन के बाद और मेरी रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों तरीक़ों से, प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से भी और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से भी, दोनों तरीक़ों से ये बेस्ट पैटर्न है कि आपकी ज़मीन भी जल्दी खाली होगी, पूरा साल भी जल्दी गुजर गया। अगर आप ठेकेदार हैं, पटे हुई ज़मीन लेते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जिस डेट को ज़मींदार अपनी ज़मीन ठेके पर देता है उसी डेट को तय होता है कि उसने वापस करनी होती है। अगर इन 3 फसलों को आप फॉलो करेंगे तो आप टाइम से अपनी ज़मीन खाली करके अपने ज़मींदार को वापस हैंड ओवर कर देंगे। और अगर आपकी खुद की ज़मीनें हैं तो तब भी आपको फ़ायदा है कि आपकी फसल को पचेती नहीं होगी, कभी भी वो लेट नहीं होगी। अगर आप दूसरे पैटर्न को यूज़ करते हैं कि आलू और अपना सबसे पहले राइस, फिर आलू, फिर मकई, तो 2 साल के बाद तीसरे साल आपको 1 साल मिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फसल लेट से लेट होती जाएगी। इन 3 फसलों के लिए साल से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे जैसे आप साल से ज़्यादा लेट से लेट हर साल अगर आप 10, 15, 20 दिन लेट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप सीज़न से आउट हो रहे हैं। आपकी पैदावार जो है वो भी कम हो जाएगी, आपके रेट्स भी कम हो जाएंगे। उस टाइम में फिर मौसम के बड़े बुरे असरात फसल में, मकई भी गर्मी में आ जाती है, चावल भी सावन के महीने में यानी कि जून में लगते हैं। जून में लगे हुए चावल 1509 ख़ास तौर पर फटक बन जाती है, और उन दिनों में हाइब्रिड इतना कामयाब नहीं है। तो फिर आलू भी सर्दी में आ जाता है, उस तरह से फलता फूलता नहीं है। और एंड पे मकई जो है वो जब उसकी क्रॉस पोलिनेशन होने लगती है तब भी गर्मी होती है, उस तरह की एवरेज नहीं मिलती, रेट भी नहीं मिलता, बारिशें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यकीन माने अगर आप इसको फॉलो करें तो आप दुआएं देंगे। इसमें आपकी प्रॉफिट रेशो दूसरे पैटर्न से कम 30 to 40% ज़्यादा है प्रॉफिट रेशो, यानी कि आप 30 से 40% ज़्यादा कमाएंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी आपको कोई फसल मिस नहीं करना पड़ेगी, और रिस्क जो है, लॉस रिस्क, ये मिनिमम है इसमें, मिनिमम। तो इस पैटर्न को फॉलो करें